नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावा रब अता दे तुम अता लो, वो वही चाहे जो चाहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा, ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ात, शबे असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा, सय्याहे लामका, वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया, जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत, मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा,
दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से मुनक़िद है और हज़रत मौलाना कैसर सैयद कैसर खालिद साहब ने बताया कि वक्त अब ज़्यादा हमारे पास नहीं है, बहुत मुख्तसर सा वक्त है। इस मुख्तसर से वक्त में थोड़ी देर आप इतनी दूर नज़दीक से जो आए हैं, कुछ अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन लें। हो सकता है कि इसमें मेरे और आपके लिए नजात का कोई सामान अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे। जिस आया करीमा की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ नईम से मुराद इंसान की जवानी है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी का इंसान से हिसाब लेगा, एक एक लम्हे का हिसाब लेगा, एक एक पल का हिसाब लेगा। लेकिन ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जवानों से उनकी जवानी के बारे में सवाल फरमाएगा कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तुमने अपनी जवानी को कैसे गुजारा, तुमने अपनी जवानी को किस अंदाज में गुजारा। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मेरे सामने नौजवान मौजूद हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, ज़रा गौर तो करो कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी का हिसाब तो लेगा ही लेगा। यहाँ तक इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक ज़र्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। एक ज़र्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। पूरी ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा। यहाँ तक फरमाया, अगर तुमने किसी की दीवार को खुरचा होगा और तुम्हारे नाखून में जितनी मिट्टी आई होगी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह तुमसे पूछेगा। अब मुझे बताओ, पूरी जिंदगी का हिसाब होने के बाद फिर अलग से जवानी के बारे में पूछा जाएगा। तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, अपनी जवानी को किस तरह गुजारा। अब मेरे जवानों बताओ, आज मेरी कौम के जवान अपनी रातों को किस तरीके से गुजार रहे हैं, अपने दिन को किस तरीके से गुजार रहे हैं। बोलो, अपनी रातें कहाँ गुजारते हो, अपने दिन कहाँ गुजारते हो, अपनी सुबह कहाँ गुजारते हो, अपनी शाम कहाँ गुजारते हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमें फख्र है आप पर, अल्लाह अकबर, कि जो जज्बात तुम नारे लगाने में लगा देते हो, अगर वो जज्बात तुम अमल में इस्तेमाल करो तो आज भी दुनिया में इनकलाब आएगा। मेरी कौम के जवानों, अपने वक्त को बर्बाद करने वाले जवानों, गेम खेलने वाले जवानों, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करने वाले जवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवानी के लम्हात बहुत खूबसूरत दिए हैं। याद रखना, जवानी जाने के लिए आती है, जवानी हमेशा रहती नहीं है। अल्लाह अकबर। यहाँ जवानी की अहमियत पर मुझे एक बात याद आ रही है, जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाइए तो बहुत खूबसूरत सी बातें याद आ रही है। एक बड़े मियाँ थे, बड़े बुजुर्ग थे और बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी, तो वो झुके हुए कहीं जा रहे थे। एक नौजवान को मस्ती सूझी और उस जवान ने उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाना चाहा और उनको तंज करते हुए कहा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो। अगर किसी की कमर झुक जाए तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए उस जवान ने कहा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो। उस बुजुर्ग ने समझ गए कि ये बच्चा मेरी मजा ले रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो बुजुर्ग ने नाराज होने की बजाय, बुजुर्ग को गुस्सा करने की बजाय, उन्होंने बहुत संजीदगी से के साथ कहा, मेरे बेटे, मैं अपनी खोई हुई जवानी तलाश कर रहा हूँ, मैं अपनी खोई हुई जवानी ढूंढ रहा हूँ। मेरे जवानों बताओ, उस बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो मैं भी गफलत का शिकार था, मैं भी गफलत में मुब्तला था। अपनी रातों को मैंने भी बर्बाद कर दिया, अपने दिनों को बर्बाद कर दिया। अब जबकि मेरी जवानी चली गई है, मैं अपनी जवानी को ढूंढ रहा हूँ, अपनी जवानी को तलाश कर रहा हूँ। ऐ मेरी कौम
के जवानों, तुम वही हो जिन्होंने अंदलुस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम वही हो जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें दी थी। तुम वही हो, तुमने पहले जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। इकबाल जैसे मुफक्किर को तुम्हारी असमत के आगे ये बात कहनी पड़ी। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम वो हो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो इनकलाब पैदा कर सकते हो, तुम चाहो तो हालात का धारा बदल सकते हो, मगर याद रखना असल में लोगों को खतरा है तो मुस्लिम जवानों की टैलेंट से खतरा है, उनकी सलाहियतों से खतरा है। इसलिए दुनिया हमारे जवानों को वक्त की बर्बादी में लगा चुकी है, दुनिया हमारे जवानों को नशे में मुब्तला कर चुकी है, दुनिया हमारे जवानों को अय्याशियों में मुब्तला कर चुकी है। बस अपने जवानों से, चूंकि वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ, मैं बहुत देर से पहुंचा, ट्रैफिक में फंस गया, बल्कि इतनी ताखीर हुई कि अमामा बांधने का भी लोगों ने मौका नहीं दिया। मैं ऐसे ही जैसे लिबास में था सफर के वैसे ही चला आया। थोड़ी देर बस दिल के दर्द के तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूं, दिल्ली की सरजमीन पर रहने वालों, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, मगर इनकलाब कैसे आएगा? अगर तुम शराब के अड्डों को आबाद करोगे तो ये कौम कभी फला नहीं पा सकती। अगर तुम ज़िना के अड्डों पर जाओगे, तुम लड़कियों से नाजायज और हराम मोहब्बतें करोगे तो कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। तुम मस्जिदों को वीरान करोगे तो कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। तुम अनपढ़ और जाहिल रहोगे तो तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। तुम नौजवान हो, जवान किसी कौम का मुस्तकबिल होता है, जवान किसी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हुर्फों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज दुनिया हमारे जवानों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। तुम मोबाइल पर गेम खेलने के लिए नहीं हो, तुम आवारा गर्दी करने के लिए नहीं हो, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, तुम अय्याशी करने के लिए नहीं हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जवानी की जिंदगी दी है, अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवान जो इबादत करते हैं, जो जवान इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जवानों को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे अल्लाह ने रसूलों को मखलूक पर फजीलत अता की है। याद रखना, जवानी बहुत कीमती चीज है, इसको लड़कियों में बर्बाद मत करो, इसको नशे में बर्बाद मत करो, इसको गेम में बर्बाद मत करो। बल्कि चूंकि सुनने सुनाने का माहौल बहुत कम है, मैं अपनी बातों को समेटते हुए अर्ज करता हूं। 3 चीजों पे आपको मेहनत करना है मेरे जवानों, 3 चीजों पे मेहनत करो। नंबर 1, हमें दीनदार बनना है। दीनदार बनो, गुनाह मत करो। जहां गुनाह है वहां फना है, गुनाह जहां आता है वहां बर्बादी होती है। गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है, गुनाह इंसान को तबाह कर देता है। और याद रखना, अगर अपनी जवानी को बर्बादी से बचाना है तो गुनाहों से बचो। याद रखना, ये जो ज़िना और शराब है ये इतनी बदतरीन चीज है, इंसान को जो है ये जवानी में ही बर्बाद और हलाक कर देता है। तुम्हें पता है नशा इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करता है, नशा इंसान को उसके फेफड़ों को बर्बाद कर देता है, नशा बीमारियां लाता है। नशे से बचो। ये जो गुटखा खाते हो, गुटके से तौबा कर लो। सिगरेट पीते हो, उससे तौबा कर लो। इसी तरीके से अल्लाह ना करे अगर कोई नशा करता है, नशे से तौबा कर लो। नशे का नुकसान क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नशा करने वाले जब अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें अपने नबी की बात पर भरोसा है कि नहीं है? अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया नशा करने वाले जब अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह होंगे। मुझे बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो हमें शर्मिंदगी का एहसास होता है, हम शर्माते हैं। चेहरे की फुंसी लेकर हम शादियों में नहीं जाते, चेहरे की फुंसी लेकर हम जनाजों में नहीं जाते, चेहरे की फुंसी लेकर स्कूल कॉलेज में नहीं जाते। मुझे बताओ, जब नशा करने की वजह से मुंह सूअर और बंदर की तरह होगा तो अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाओगे? रब की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाओगे? इसलिए याद रखना, नशे से बाहर आओ। मैं जानता हूं हमारे समाज में नशा साजिश के तौर पर फैलाया जा रहा है, इसलिए ताकि मुस्लिम नौजवान आगे ना बढ़ सके। मगर तुम्हें होश के नाखून लेना होगा। ये जो जवान सोचते हैं कि हम नशा कैसे छोड़े, नहीं छूटता। याद रखना, तुम छोड़ना चाहो, जब इंसान माँ का दूध छोड़ सकता है तो नशा क्यों नहीं छोड़ सकता? अल्लाह अकबर। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज माँ का दूध है। जब माँ का दूध छोड़ा जा सकता है तो नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? तौबा कर लो, वरना सुनो, अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले कब्र में जाएंगे, मगर जब अपनी कब्रों से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरे कब्र से उठते वक्त तो सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे, क्या वो अल्लाह को अपना रब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? मेरे आका ने फरमाया, ए इब्ने मसूद, जिनके चेहरे कब्रों में सूअर और बंदर की तरह होंगे वो अल्लाह को रब भी मानेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, मगर दो गुनाह की वजह से कब्रों में चेहरे सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे और म्यूजिक और गाने वो कसरत के साथ सुनेंगे। जिस कौम के अंदर दो गुनाह होंगे, अल्लाह अकबर, उनके चेहरे कब्रों के अंदर सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, उनके चेहरे बदल दिए जाएंगे, उनके चेहरे तब्दील कर दिए जाएंगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये कानों में ईयरफोन लगाकर गंदे गंदे गाने सुनना, गंदी फिल्में देखना, नशे का नाम बदल बदल करके जो है वो नशा करना, ये आपको बर्बाद करेगा। और तो दीनदार बनने की कोशिश कीजिए, वक्त को के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा कीजिए, मस्जिदों को वीरान मत कीजिए, इसलिए कि अभी तो माशाअल्लाह इबादतों का मौसम बहार आ रहा है, माह रमजान शरीफ आ रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, नमाजी बन जाइए, मस्जिदों को वीरान मत कीजिए। इसलिए कि सुन लो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब भी किसी बस्ती के लोग नमाज नहीं पढ़ते तो रात की तारीकी में मस्जिदें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, क्या वो कौम इज्जत के साथ जी सकती है? जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, वो कौम सुकून का सांस ले सकती है? खुदा के घर को वीरान करने वालों, अगर तुम अल्लाह के घर को वीरान करोगे, कहीं तुम्हारे घर वीरान ना हो जाए। अगर अपने घरों की आबादी चाहते हो, बुजुर्गों ने फरमाया, जब मस्जिद को लोग आबाद करते हैं, मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो रात की तारीकी में मस्जिदें दुआएं करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे आबाद कर दिया उनके घरों को आबाद कर दे। मस्जिद की दुआओं से अगर मस्जिद दुआ करे तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा?
अल्लाह मस्जिद की दुआ भी कबूल करता है, मस्जिद की बद्दुआ भी कबूल करता है। और दीनदार बनने के लिए एक बात और बताऊं, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की ताज़ीम करो। अभी हम आ रहे थे, गाड़ी से उतरे तो उतरने के बाद हमने देखा बहुत सारे नौजवान उलमा से मिलने के लिए दौड़े, मुझसे भी मिलना चाहते थे। यकीनन उलमा से, सादात से मिलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं मेरे भाइयों, मेरे जवानों, हम आपके लिए दुआ करेंगे, यकीनन दुआ कबूल होती है, अल्लाह वालों की दुआ कबूल होती है, अल्लाह वाले आपके लिए दुआ करेंगे, कबूल होती है। मगर एक सच्ची बात बता दूं, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला आपके लिए दुआ करे तो अल्लाह बेनियाज है, वो चाहेगा तो कबूल करेगा, वो चाहेगा तो रद्द कर देगा। याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना ये बात को, अगर अल्लाह किसी की भी दुआ, कितना भी बड़ा दुनिया में अल्लाह वाला हो, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला हो, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करता है, चाहे तो रद्द करता है। मगर याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ कर दें तो माँ बाप जो औलाद के हक में दुआ करते हैं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। आज आप लोग अपने माँ बाप की दुआ नहीं लेते, बाकी सबकी दुआ लेते हो। मेरे भाइयों सुन लो, फरमाया गया अगर किसी के लिए पूरी कौम मिलकर के दुआ करे, पूरे दुनिया के लोग मिलकर, तवज्जो करना, पूरी दुनिया के लोग किसी के लिए मिलकर के दुआ करे और अकेले उसके माँ बाप उसके लिए बद्दुआ करे तो अल्लाह पूरी दुनिया की दुआ को रद्द कर देगा और माँ बाप की बद्दुआ को कबूल कर लेगा। याद रखना, आज तुम सबकी दुआ ले रहे हो, माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हो, दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने जाते हो तो हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालता है, अपनी जेब से कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। अपनी झूठी इज्जत ये देना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर जो कहना चाहते उसको समझने की कोशिश करो। दोस्तों की पिकनिक और पार्टी के मौके पर हर दोस्त जेब में हाथ डालता है कि मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में झगड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई को कहते हैं तेरा बाप नहीं है तू बिल दे, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे। मुझे बताओ, ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। ऐ मेरी कौम के जवानों सुन लो, मस्जिद बनाने से जो सवाब नहीं मिलता उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने से मिलता है। मदरसे में चंदा देने से जो सवाब नहीं मिलता उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने पे मिलता है। याद रखना, किसी नेक काम पे खर्चा करने पर उतना सवाब नहीं मिलता जितना माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। आज तुम सब पे खर्चा करते हो, अपने माँ बाप को तरसाते हो, तुम्हारे माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं। याद रखना, जरा गौर तो करो, अरे यही माँ बाप थे जिस माँ ने 9 महीने तक तुम्हें हमें अपने पेट में रखा, तुमको हमको अपने पेट में रखा। जरा सोचो तो सही, अगर किसी को गुर्दे में पथरी हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना वजनी बच्चा माँ अपने पेट में कैसे 9 महीने तक रखती है। भूल गए माँ का एहसान। अल्लाह अकबर, आज दौलत की रेल पेल है, आज से 20-30 साल पहले इतनी दौलत कहीं नहीं थी। तो पता है, माँ बाप गीले में सोते थे, हम बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, हमारे पेशाब पर माँ बाप सोते थे, हमें अपने सीने पे सुलाते थे। एक बाप अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देता है अपने बच्चों को जवान करने के लिए। बाप न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न बारिश देखता है, न आंधी देखता है, न तूफान देखता है। अपने माँ बाप से गद्दारी करने वालों सुन लो, हम जो जवान हुए हैं ना, इसमें माँ बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह अकबर, जिन माँ बाप ने जवान किया, आज जवान करने के बाद तुम अपने माँ बाप को भूल गए। अगर किसी लड़की से तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात है, घंटों तुम उससे बात करते हो और माँ बाप की खैरियत तक नहीं पूछते। एक माँ इंतजार करती है, मेरा बेटा घर आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा। एक बाप इंतजार करता है, मेरा बेटा घर आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा। आज हम अपने माँ बाप की खैरियत तक नहीं पूछते। नादानो सुनो, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखने पर जो सवाब नहीं मिलता, उससे ज्यादा सवाब ये माँ बाप के झुर्री पड़े हुए भोले भाले चेहरों को देखने से मिलता है। हज करने वाले
साल में एक मर्तबा हज करते हैं, मगर मेरे तुम्हारे रसूल ने फरमाया जो फर्मा बरदार औलाद मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरों को देखते हैं, अल्लाह उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अरफात का हाजी साल में एक बार हज करता है, और कोई बंदा अगर एक दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप को प्यार से देखे तो अल्लाह उसे एक दिन में 100 हज का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताओ, इतना कीमती सवाब छोड़कर इतना कीमती सवाब छोड़ करके आप कहां भटक रहे हो? मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ो, उनकी ताजीम करो, उनका एहतराम करो, उनकी खिदमत करो। एक हदीस पाक सुन लो, बड़े से बड़ा डॉक्टर, जाओ तुम्हारे दिल्ली के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मालूम कर लो, बड़े से बड़ा डॉक्टर किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता, कोई डॉक्टर किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकता। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनें और बच्चियां भी हैं, उनसे भी तवज्जो चाहता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनो, गौर से सुनो, उम्र बढ़ाने का नुस्खा कोई नहीं बताएगा आपको, रसूलुल्लाह ने बताया है, मेरे नबी ने बताया है, मेरे आका ने बताया है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, किसी की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। कितने दिन बचती है? 3 दिन। 3 दिन किसी की उम्र बचती है, और वो माँ बाप की खिदमत करके दुआ लेता है, उसकी उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। 3 दिन के बाद उसको मौत आने वाली होती है, लेकिन माँ बाप के पैर दबा रहा है, माँ बाप को खिला रहा है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है, माँ बाप की दुआ ले रहा है। अब 3 दिन के बाद मौत का फरिश्ता आने वाला है, लेकिन माँ बाप की खिदमत की बरकत से जो 3 दिन उम्र के बचे थे, अल्लाह बढ़ाकर उसको 30 साल तक कर देता है, यानी उसकी उम्र में इजाफा कर देता है। और किसी की उम्र 30 साल बची रहती है और वो माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, तो अल्लाह 30 साल की उम्र घटाकर कभी 3 साल कर देता है, कभी 3 दिन कर देता है। यानी माँ बाप को दुख देने वाला जितनी उम्र लेकर के आया था, वो उम्र घट जाती है और वो जल्दी दुनिया से चला जाता है। इसलिए अगर लंबी उम्र चाहते हो, टाइम कम है, बल्कि टाइम तो खत्म भी हो चुका है। मैं एक बात, मुझे आ गई बात याद, सुन रहे हैं, अब आपने सुनने का माहौल बनाया है, तो मुझे बहुत खूबसूरत बात याद आ गई, मुझे बहुत पसंद है जो बात वो अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, माँ बाप की बात आई है तो मुझे अपने नबी की अम्मी जान याद आ गई, हमारे आका की अम्मी जान याद आ गई। अल्लाह अकबर, कायनात में नबी की अम्मी से बड़ी माँ होने के एतबार से दुनिया में कोई नहीं है। नबी की माँ कितनी अजीम माँ है। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों सोचो तो सही, किसी का बेटा सिद्दीक अकबर है, किसी का बेटा अली मुर्तज़ा है, किसी का बेटा सहाबी है, किसी का बेटा मूसा है, किसी का बेटा ईसा है, लेकिन मैं हज़रत सरकार आमिना का शहजादा अल्लाह का महबूब है, महबूब खुदा है। कितनी बड़ी माँ है वो, कितनी अजीम माँ है वो, आप जानते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ टाइम खत्म हो गया है, मैं आखिरी बात के तौर पे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, बात पूरी कर लूंगा, फिर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह कभी हमें आपको मिलाएगा तो हम इंशाअल्लाह ताला बातें करेंगे, क्योंकि मुझे भी एयरपोर्ट पहुंचना है और वापस फिर सफर करना है। जरा ध्यान से सुनिए, आखिरी बात कह रहा हूँ। आखिरी बात के तौर पे 2 जुमले सुन लें। स्टेज पर तो सिर्फ उलमा को बिठाया करो, पूरा स्टेज भर जाता है, उलमा बदनाम होते हैं। बहरहाल सुन ले 2 जुमले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अपनी अम्मी को याद करते। हज को बाद में गए, हज को बाद में गए, पहले माँ के मजार पे गए। हज को जाने से पहले माँ के मजार पे गए। आप सोचिए, जिस रसूल के मजार की जियारत के लिए कयामत तक फरिश्ते और सारी दुनिया आती रहेगी, वो रसूल जिसके मजार पे जा रहे हैं वो रसूल की अम्मी का मजार है। तुम जीते जी अपने माँ बाप के गद्दार हो गए, जीते जी अपने माँ बाप की खैरियत तक नहीं पूछते, दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बैठते हो। मैं मना नहीं करता, लेकिन अपने माँ बाप के साथ कभी 10 मिनट भी बैठे हो?
अपने माँ बाप के साथ भी कभी प्यार की बात किए हो? किस किस को कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? कभी माँ बाप का माथा चूम के भी कहो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उनका सीना कितना बड़ा हो जाएगा। और याद रखना, माँ बाप की दुआ वहां ले जाती है जहां किसी की दुआ नहीं ले जा सकती। माँ बाप की दुआ बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी सनद याफ्ता है, बड़ी मुस्तनद है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठकर चुपके रो रहे हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं, आज बूढ़े माँ बाप तुम्हें बोझ लगते हैं, आज बूढ़े माँ बाप तुमको सदमा लगते हैं, आज बूढ़े माँ बाप तुम्हें घर का कचरा लगते हैं। जिस दिन ये माँ बाप चले जाएंगे दुनिया से, उस दिन तुम उनकी ज़ियारत को तरसोगे, तुम्हें इनका प्यार याद आएगा, तुम्हें इनकी मोहब्बत आएगी, याद आएगी। लेकिन उस दिन तुम्हें सिवाय पछताने के कुछ नहीं चलेगा। याद रखना मेरे भाइयों, उनके दिलों से जाके पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है। कद्र कर लो अपने माँ बाप की, दुआएं ले लो अपने माँ बाप से, इज्जत कर लो अपने माँ बाप की। इनके कदमों में जन्नत है, जन्नत मेरे भाई। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह को माँ बाप याद आए तो हमें क्यों माँ बाप याद नहीं आएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ करके चुपके रो रहे हैं। ऐसे में सहाबे किराम ने देखा अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, तो सहाबे किराम हुजूर के पास आए और आकर के हुजूर को देखकर वो भी रोने लगे और पूछे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, मेरी अम्मी सरकार आमिना की याद आ गई। जब सरकार आमिना का जिक्र आया तो सब सहाबा रो पड़े, हुजूर भी रो पड़े, पूरी महफिल रोने लगी। कितनी अजीब है वो माँ जिसको याद करके अल्लाह के रसूल रोते हैं। जब रोते रोते इफाका हुआ तो उस वक्त मेरे आका ने सहाबा से कहा, काश आज मेरी अम्मी हयात होती तो कितना अच्छा होता। सहाबा ने कहा, हुजूर क्या होता? आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और ऐसे में मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आती। मेरी माँ हालत नमाज में मुझसे कहती, ऐ मोहम्मद इधर आओ मेरे बेटे, तो मैं नमाज तोड़ देता, नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की खिदमत में पहुंच जाता। ये माँ का मर्तबा है मेरे भाइयों, ये कद्र जानो। ये वक्त ख़त्म हुआ है, फिर कभी इंशाल्लाह हम आपसे बातें करेंगे। अल्लाह आपकी हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर लें, दुआ का वक्त है, दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करता हूँ, आप सब आमीन कहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै, वल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इस महफिल को कबूल फरमा ले, हम सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा दे, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मेरे आका की पूरी उम्मत में जो जिस मुसीबत में है मौला, मेरे सरकार के हर उम्मती की मुसीबत को दूर फरमा दे, सबकी बलाओं को दूर फरमा दे, सबकी तकालीफ को दूर फरमा दे, हर बीमार को शिफा अता कर दे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को, जिनके माँ बाप दुनिया में, अल्लाह हम सब के माँ बाप को सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा दे दे, मक़रूज़ों को बारे कर्ज से निजात दे दे, परेशानों की परेशानियों को दूर कर दे, बे औलादों को नेक औलाद अता कर दे, औलाद वालों की औलाद को नेक, वफादार और फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह, जिनके बेटा बेटियों को रिश्ते नहीं मौला, हर बेटा बेटी को अच्छे रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह, जो नौजवान रोजी रोटी के लिए तरसते, अल्लाह सबको इज्जत वाली, बरकत वाली रोजी अता फरमाओ, सबको बरकत वाली रोजी अता फरमाओ। जो जेलों में, उनकी रिहाई के लिए असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह, आयशा
एजुकेशनल जो सेंटर है परवरदिगार, इसको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। इस महफिल के इनेकाद में जिन लोगों ने हिस्सा लिया मौला, सबको तेरी शान के लायक बेहतर जज़ा अता फरमा। या अल्लाह, इस सर्दी में भी हज़ारों की तादाद में तेरे बंदे और बंदियाँ इतनी रात को हाजिर है अल्लाह, ये सब तेरी मोहब्बत में हाजिर है, तेरे महबूब के इश्क में हाजिर है। या अल्लाह, इन सब के दिलों की मुरादें पूरी कर दे, सबकी तमन्नाएं पूरी कर दे, सबको हज की सआदत अता कर दे, सबको मदीने मुनव्वरा अदब के साथ हाजिरी अता कर दे। या अल्लाह, सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। मेरे अल्लाह, करम फरमा दे, सबकी बिगड़ी बना दे मौला। मौला, तू ना देगा तो कौन देगा मौला, तू ना अता करेगा तो कौन अता करेगा मौला। मौला, इस महफिल पे करम कर दे मौला। मौला, तू सबकी बिगड़ी बना दे, सबके कामों में आसानियां पैदा फरमा दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह, पंजतन पाक का वास्ता, गौसे पाक का वास्ता, इस शहर के तमाम औलिया बिलखुसूस सरकार महबूब इलाही का वास्ता, सरकार कुतुबुल अक्ताब बख्तियार काकी का वास्ता। या अल्लाह, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला। जिसके दिल की जो मुराद है मौला, सबकी हर मुराद पूरी कर दे। हर मियाँ बीवी में मोहब्बत, उल्फत और प्यार पैदा कर दे, हर घर में मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह, हर बाप बेटे में ऐसी मोहब्बत दे दे जो मोहब्बतें हज़रत अली अकबर और इमाम हुसैन के दरमियान थी। हर भाई भाई में ऐसी मोहब्बत दे दे जो मोहब्बत इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान थी। हर मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत दे दे जो मोहब्बत मौला अली और सैयदा फातिमा के दरमियान थी। हर भाई बहन में ऐसी मोहब्बत दे दे जो मोहब्बत सैयदा ज़ैनब और हसनैन करीमैन के दरमियान थी। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बतों का माहौल पैदा कर दे। जो बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करें अल्लाह, उन्हें खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी अता फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। मौला, करम फरमा दे, जो मांगे वो भी अता कर दे मौला, जो न मांग सके वो भी अता कर दे मौला। सब पर करम की नज़र कर दे। हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है, जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत पर दे, जब मौत दे तो ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। या अल्लाह, रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है मौला, खैर से हमें रमज़ान शरीफ अता फरमा। सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, तरावियाँ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तिलावत करने की और कसरत से तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। देखिए, जब भी आयत दुरूद पढ़ी जाए ना, तो सब मिल के आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ा करो। मैं एक बार फिर आयत दुरूद पढ़ता हूँ, जब आयत दुरूद पूरी हो जाए तो सब बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ना। मैं पहले आयत दुरूद पढ़ लूँ, फिर उसको ख़त्म होने के बाद सब ऐसा दुरूद पढ़ो कि पूरी महफिल गूंज जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक शेर सलातो सलाम का पढ़ ले, फिर महफिल खत्म। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावा रब अता दे तुम अता लो, वो वही चाहे जो चाहो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।